तो आज की जो क्लास में जो हम टॉपिक ले रहे हैं अभी वो है लाभ हानि। ठीक है, तो लाभ हानि क्या होता है वो आपने देखना है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप प्रतिशत सही से समझ गए हैं तो लाभ हानि बहुत ही आसान है। क्रय मूल्य, तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य मूल्य तो जिसमें खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य जिसमें बेचने वाला। माइक बंद रखो। ठीक है, अब कौन खरीदेगा कौन बेचेगा। माना एक दुकानदार ने 50 रुपए के टमाटर खरीदे और 70 रुपए में बेच दिए, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हुआ बताओ, बोलिए। सर 20। सर 20। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है, आप सीधे लाभ पे चले गए। क्रय मूल्य तो 50 हुआ ना भाई, 50 रुपए में खरीदा, विक्रय मूल्य 70 हुआ। अब हमें ये देखना है कि लाभ हुआ या हानि हुई। अब बताओ जरा, लाभ हुआ या हानि हुई सर लाभ। बताओ। सर कितने का लाभ को हुआ? लाभ। हाँ, सर 20 रुपए का। कितने का? सर 20 रुपए का। 20 रुपए का। ठीक है, ठीक है, ठीक है पारस। 110 रुपए में आपने सामान खरीदा और 121 रुपए में बेच दिया, तो ये लाभ हुआ या हानि हुई सर लाभ। पारस? लाभ। अच्छा, अब क्या होगा, माना हमने 80 रुपए में कोई सामान खरीदा, 70 रुपए में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि हुई? सर हानि। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल नियम है। ठीक है, इसमें तो मतलब ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए भाई कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अब अगर मैं एक सवाल बोलूं, मैंने एक चीज, एक सामान खरीदा 50 रुपए का। ठीक है, समझ आ रही है, आवाज आ रही है सही से? यस सर। यस सर। एक सामान मैंने खरीदा 50 रुपए का और दुकानदार ने उसमें 10 रुपए कमाए। ठीक है, तो दुकानदार को सामान कितने का पड़ा, कितने का था दुकानदार का? भाई दुकानदार को 10 रुपए का हाँ 60। बोलो। 60। ये 60। जो 60। ये, ये देखो, ये देखो, रुको रुको रुको। मैं जब 50 में खरीद रहा हूं तो दुकानदार को 60 कैसे हो गया? और उसने कमाया भी है, उसने उसने 10 रुपए कमाए हैं, इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था वो? सर 10। अरे 10 रुपए का तो लाभ मिला है उसे। ये ए है और ये बी है, इसने 50 रुपए में खरीदा, ठीक है, दुकान से। अब ये मैं ये बोल रहा हूं कि इसको 10 रुपए का तो लाभ हुआ, तो खरीदा 40 में नहीं होगा? 40 में खरीदा, फिर 10 रुपए अपने जोड़े और तब जाकर के 50 में बेचा। बात समझ आई है नहीं आई ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। अब सुनो, दुकानदार ने एक सामान बेचा 100 रुपए का, ध्यान से सुनो, लेकिन 100 रुपए में बेचने पे उसको 20 रुपए का नुकसान हो गया, हानि हो गई 20 रुपए का। सामान बेचा 100 रुपए का और 20 रुपए की हानि हो गई, इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था? सर 120। बिल्कुल सही, उसने 120 में खरीदा था, तो 20 रुपए का नुकसान करके बेचा उसने, तो 100 रुपए हो गया। बात समझ आ रही है? अब थोड़ा कुछ आ रहा है दिमाग में, बन यस रही है सर। कुछ पिक्चर यस क्लियर? सर। अब सवाल में अक्सर हमारे पास पूछा जाएगा कि भाई अच्छा 20 रुपए का लाभ या 20 रुपए की हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई? अब 20% में तो है नहीं अभी, ये यहां पर माना 10 रुपए का लाभ था तो ये प्रतिशत में नहीं है।
तो कभी भी हमें अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो देखो हमने क्या बनाई, भिन्न बनाई ना, अंश बटे हर। तो अंश में क्या होगा, लाभ। और अगर हानि हुई है तो हानि बटे क्रय मूल्य, भिन्न बनी 100। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। भाई लाभ बटे में क्रय मूल्य होगा, लाभ निकले हानि निकले, वो इससे पता लगेगा कि क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब कुछ सवाल देख लेते हैं इसके। डेविड ने एक घड़ी 2568 रुपए में खरीदी, उसने उसे 3210 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले आप ये बताइए इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या क्या है। बताइए क्रय मूल्य कितना है। सर क्रय मूल्य 2568 क्रय मूल्य और क्रय मूल्य 200। तो देखो क्रय मूल्य 2568, विक्रय मूल्य तो आयुषी ये बता, लाभ हुआ या हानि हुई। सर लाभ हुआ। कैसे निकलेगा लाभ, बताइए। भाई लाभ कितने का हुआ ये कैसे पता करेंगे हम। सर घटाव से। घटाओ, बताओ क्या करना है। सर 321 सर 3210 हम्म 2500 हम्म 68। 68 68। यस सर। तो 10 में से 8 गए 2, 2 फिर 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 11 6 में से 5 गए 4 6 सर और एक ये मिनट। जीरो। तो 6, तो ये तो क्या हो गया, लाभ हो गया। अब हमें लाभ नहीं बल्कि लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, कोई बताए फॉर्मूला, याद है किसी को। अभी बताया मैंने। बताओ। सर लाभ बटे हम्म क्रय मूल्य हम्म। गुणा 100। ठीक है, तो बताओ लाभ कितने का है। सर 642। क्रय मूल्य कितना है, 2568। और गुणा 100। तो इसको देखो, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन सवालों में अक्सर ऐसा होगा कि ये कट जाएगा। अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो अगर आप भाग भी देते हैं इसमें तो शायद ये पूरा पूरा कट जाए। 4 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 छक्के 24 और 25, 4 बार भाग जा रहा है तो 642 चौको 2568। अब बचा आपका 100 बटे 4, भाग देंगे 25, 25% का उसको लाभ हो गया। बात समझ आई। यस सर। यस सर। अंशिका आप कहां थे अब तक। एक दुकानदार ने 10 रुपए की कॉफी खरीदकर 12 रुपए में बेच दी, ज्ञात करो कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पारस बताओ कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बताओ एक एक स्टेप करके।
पारस, दुकानदार को 2 रुपए का लाभ हुआ। हाँ तो पहले बताओ क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? सर 10 रुपए। माइक बंद मत करो। विक्रय मूल्य कितना है? सर 12 रुपए। 12 रुपए। लाभ कितना हुआ? सर 2 रुपए। आपके साथ कौन बैठा है? कोई नहीं सर, कोई नहीं। लाभ प्रतिशत बताओ कैसे निकालेंगे? बताइए, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? बोलो, कोई और बताओ। सर आपकी आवाज। सर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ कितना है? सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी, सर, थोड़ा सा आ जाएगी, रुक जाओ। लाभ कितना है इसमें, ये बताओ। सर 2 रुपए। सर 2। क्रय क्रय मूल्य कितना है? सर 10। सर 10 गुणा 100। गुणा, ठीक है, सीधे इससे 10 के 100, ये हो गया 10 ही हो गया ये, और 10 दूनी 20, तो ये 20% का उसको लाभ हो गया। अगला सवाल पढ़ो जरा अंशिका। एक आदमी ने एक घड़ी 250 रुपए में खरीदी और 20 रुपए हानि पर बेच दिया। ज्ञात करो कि उस आदमी ने कितने प्रतिशत हानि पर उस घड़ी को बेचा। तो ठीक है, बताओ क्रय मूल्य कितना है? 250। अंशिका बोलेगी। विक्रय मूल्य कितना होगा? सर 20। अच्छा, 20 रुपए में बेची उसने? सर 230। हाँ, 230, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हानि हुई है। भले यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है उसकी विक्रय मूल्य की, फिर भी तो ये हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, अब हानि का प्रतिशत कैसे निकलेंगे बताओ जरा अंशिका। हानि प्रतिशत बराबर, सर लाभ बटे। अच्छा, हानि प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कहां से आ गया? हानि बटे हाँ, विक्रय मूल्य। अच्छा, यही होता है लेट में जुड़ने का परिणाम। समय से जुड़ जाओ तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं होते। कोई और बताओ। क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी है? 20। क्रय मूल्य कितना है? 250 गुणा 100। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहां काटो चाहे यहां काटो, और यहां काटेंगे तो 25 चको 100 और 4 दूनी 8, तो ये 8% की उसको हानि हो गई। और आप चाहो तो 20 गुणा 100 2000 कर लो, बटे 250 कर लो, तो तब भी यही उत्तर आएगा। अगला सवाल मान भी पढ़ो। यदि एक मेज 1280 रुपए में खरीदी गई तथा
20% लाभ लेकर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य, तो देखो क्रय मूल्य तो कितना होगा बताओ। सर 1280। और इसमें क्या दे रखा है इसके अलावा? सर लाभ 20% का लाभ लेकर बेच दी। लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%, तो इसको हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत को। तो लाभ जो होगा हमारा देखो वो क्या हो जाएगा, 1280 का 20%। यही तो करना है हमें, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 128 दूनी 256, तो ये निकल गया 256 रुपए लाभ। तो अब बताइए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बताओ बताइए। अब तो लाभ भी पता है, क्रय मूल्य भी पता है, तो कोई भी बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आपको दो चीजें दी गई हैं, मानवी। यस सर। हाँ बताओ क्या होगा। 1280 प्लस 256। हाँ, क्योंकि भाई लाभ हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 6 8 5 13 2 4 1 5 और ये 1536 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। अगला सवाल, इस सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें दो तरीके से हो सकता है कि हम पूरे उसका ही निकालें, या तो सोनू ने 9 दर्जन केले 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, ठीक है, 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने केले खरीदे, यानी कि एक दर्जन 6 रुपए के। उसने इन्हें 7.50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बताइए इसमें लाभ होगा या हानि होगी, बताइए। माइक ऑन कीजिए भाई सभी लोग, बताइए लाभ होना है या हानि होनी है। 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है और 7 रुपए 50 पैसे के हिसाब से प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो लाभ हुआ या हानि हुई। अरे माइक ऑन करो भाई, हंसिका, मानवी, तो बोल क्यों नहीं? लाभ। तो क्रय मूल्य क्या है, तुम्हें ज्ञान जितना एक जन का सभी दर्जन, ठीक है। यहां देखिए क्रय मूल्य एक दर्जन का है 6 रुपए, विक्रय मूल्य एक दर्जन का 7 रुपए 50 पैसे, तो ये हुआ हमारा लाभ। तो देखो 7.50 माइनस 6, तो 1.50, ये तो हमारा हो गया लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 1.50 बटे 6 गुणा 100। तो यहां अभी दशमलव है, पहले कोशिश करते हैं हम दशमलव हटाने की। तो 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे 6, 6 का भाग देंगे तो ये 25%। तो लाभ हमारा हो गया 25%। तो इस तरीके से लाभ हानि के प्रश्न होंगे। और आपका जो अगला चैप्टर है वो ये मतलब इसी से जुड़े हुए सवाल आपको करने हैं, और जो पेपर हैं वो भी करने हैं।